इसका भी जवाब मैं इनसे लूंगा, इसका जवाब भी मैं इनसे लूंगा आपसे। लेकिन दो सवाल बार बार, एक बीजेपी पूछ रही है, एक मैंने पूछा, उसका जवाब आपने नहीं दिया। राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में राधिका खेड़ा जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पर आपने अभी तक कुछ नहीं बोला 40 मिनट के प्रोग्राम में, नहीं बोला आपने एक बार भी। दूसरा, आपने इनसे पूछा कि ये कौन से लव लेटर लिख रहे हैं चीन को, तो ये आपसे पूछते हैं कि राहुल गांधी जी वो कागज पर दस्तखत कर रहे थे, एमओयू हो रहा था उनके और चीन के बीच पे, कांग्रेस पार्टी के बीच में, वो क्या था? 35,000 करोड़ का किसके प्रोजेक्ट दिया जब मुख्यमंत्री? अरे आप अपने आपसे जो सवाल हो उसका जवाब आप दे दीजिए। आप जो इनसे जानना चाहती है उसका जवाब ये देंगे। अरे राधिका जी, जो सवाल आपसे उसका उत्तर आप देना, इनसे जो प्रश्न है ये उसका उत्तर देंगे। नहीं दे रहे, आप नहीं दे रही उत्तर, नहीं दे रही आप उत्तर किसी बात का। चलिए ठीक है, वारिस पठान जी, इन्होंने साफ कह दिया पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती, गोपनीय विषय, सुरक्षा से जुड़े विषय हैं, और ये केवल इनकी सरकार नहीं, पूर्व की सरकारों ने भी ऐसा ही किया था। वारिस पठान, रूल है। क्यों रहे प्रधानमंत्री? ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। देखिए, यहाँ पे सरकार, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, हमको गए तेल ले रहे, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको हमारी देश की सुरक्षा का मतलब है, हमारे देश के जवानों की सुरक्षा से हमारा मतलब है। हम चाहते हैं वो सुरक्षित रहे, तो उनके लिए मोदी जी ने क्या प्रबंध किया ये इंपॉर्टेंट है। अभी शहजाद पूनावाला ने आपको 2-3 ट्वीट दिखा दिए, मगर कितनी चालाकी से उन्होंने मेन ट्वीट जो था उसको नहीं दिखाया। सुनिए, अब मैं बताता हूँ आपको तापिर गांव ने क्या ट्वीट किया था। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है अरुणाचल प्रदेश के तापिर गांव, एक्सक्लूसिवली टेलीग्राफ को, 20 इंडियन सोल्जर वुंडेड बाय अनार्म्ड चाइनीज ट्रूप्स इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट तवांग का, ये क्यों नहीं बताया आपने? और आज तक किसी बीजेपी के नेता ने कहा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं। देखिए, तो हमारे सोल्जर की बहादुरी थी, ये तो मेरे भारत देश के महान सोल्जर थे जिन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा चीनों को, वरना हमको तो पता भी नहीं होता। 9 तारीख के दिन रात को घटना हुई सौरभ भाई, 10-11 तारीख को मोदी ढोल बजा रहे थे नागपुर के अंदर, 12 में जब शाम को एक अखबार ने बताया तब जागे सब, वरना किसी को आपको हमको सब अंधेरे में होते, सब रंग रंग की बात कर रहे होते आज भी। ठीक है, मगर 13 तारीख के दिन राजनाथ सिंह आके बोल के चले गए। अरे बोलने से नहीं होगा, देश की जनता जानने का अधिकार रखती है। जिसने आपको वोट देके सत्ता में बिठाया है मोदी जी, तो आप आइए वहां पे पार्लियामेंट में और उस जनता को तो अच्छा ठीक है वारिस साहब, अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा इनसे एक उत्तर लेकर के फिर मैं आपके पास आता हूं। वारिस पठान जी ठीक है, मैं आपका सवाल पहुंचा रहा हूं। बार-बार चीने आ रहे हैं हमारे, एक सेकंड, नहीं अब कुछ और मत दिखाइए, ये ट्वीट्स का कोई मतलब नहीं है। आपसे न्यूज रिपोर्ट है। नहीं देखिए, अब मैं आपको न्यूज रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये तो सब मान रहे हैं कि भारत के सैनिकों ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया। वारिस पठान जी एक मिनट प्लीज, एक करके सवाल। शहजाद जी, सिंपल सा सवाल है आपसे, ये सारा का सारा जो मुद्दा उठा हुआ है, सेना के ऊपर राहुल गांधी के कल का स्टेटमेंट आया, उसके अलावा किसी ने कुछ सेना के ऊपर नहीं बोला। सबने बोला हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी से ठोक पीट के ठीक कर दिया उनको। सवाल है सरकार क्या कर रही है? सेना ने जवाब बॉर्डर पर देना था, दे दिया। आपका काम है आप उनको जवाब डिप्लोमेटिकली दें, इकोनॉमिकली दें, आप दुनिया में उनके खिलाफ माहौल बनाएं। तो भारत सरकार चीन को दुनिया के सामने बेपर्दा करने में और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कर रही है? आप मुझे 30 सेकंड्स देंगे बताने, लेकिन इसका स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। पहले मैं आपको बताता हूं टैक्टिकली क्या कर रही है। 2014 से पहले एंटनी जी कहते थे एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। अब मैं आपको बताता हूं मेरी सरकार ने क्या किया है। नॉन न्यू टनल बनाए, जिसमें कि 2.5 किलोमीटर का सेला टनल है, 11 और टनल प्लान किए हुए हैं। उसके अलावा रोड प्रोजेक्ट्स वेस्टर्न लद्दाख और ज़ेंस्कार वैली के ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाए। डीएसडीबीओ रोड को क्लास 70 स्पेसिफिकेशन बनाया। अरुणाचल प्रदेश में 44,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, पहली बार वहां पर ज्यादा सरकार रास्ते बनाने के लिए। प्लीज उनको इंटरप्ट करने से रोके उनको। 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तवांग के पास बनाए गए हैं। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया होलोंगी में। 3 रेल लाइन बनाए गए हैं, जिसमें कि एक तवांग को जाता है। रोड कनेक्टिविटी के लिए ट्रांस अरुणाचल हाईवे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और अरुणाचल। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रहा हूं, मैं आगे समय नहीं लूंगा। मेरी सरकार ने क्या गया बताने दीजिए। उसके अलावा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बनाया है। उसके अलावा मुझे बताने दीजिए कि ट्रूप्स को स्टेशन करने के लिए। सौरभ जी मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड वारिस साहब, मुझे प्लीज दीजिए। आपने मुझे सवाल पूछा है, मैं आपके माध्यम से भेजना चाहता हूं। हां, 22,000 ट्रूप्स को स्टेशन करने के लिए वहां पर कंट्रोल्ड हैबिटेट चाहिए, टेंपरेचर कंट्रोल हैबिटेट, पहली बार वो बना है। उसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए 450 टैंक और हॉविट्जर्स रखने के लिए भी वहां पर स्टोरेज फैसिलिटी बनाई है। ये अरुणाचल और सिक्किम में भी बना है। इसके अलावा हमने वहां पर, एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज,
उसके अलावा वहां पर रफाल्स भी स्टेशन किए, S-400 भी स्टेशन किए। उसके अलावा अब बताता हूं इकोनॉमिक कॉस्ट क्या उन पर इंपोज किया है। चाइना को हमने 5G से आउट किया, हाईवे कंस्ट्रक्शन से आउट किया, स्मॉल मोबाइल फोन के मार्केट से आउट किया, एप्स 273 तो बैन किए ही थे। और जो कंपनीज के बारे में बार बार बोल रही है ना राधिका खेड़ा, रेडमी, शाओमी, वीवो, ओप्पो, सब पर कार्रवाई हुई है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये तर्क है तो जो चाइना का पैसा इनके पर्सनल एनजीओ में आया है उसके बारे में अब राधिका खेड़ा क्या बोल? उन्होंने आपकी पार्टी के बारे में बता दिया कि आपको चीन की पार्टी बड़ी अच्छी लगती है, चीन बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा है, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या हमारी पार्टी का कोई एमओयू है वहां पर? अच्छा एक सेकंड, वारिस साहब एक मिनट जरा, मैं अजय आलोक जी को जानना चाहता हूं। डिप्लोमेटिक कॉस्ट अजय जी देखिए, सवाल पूछा गया भारत सरकार से, इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तर दिया है। आपको लगता है कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर और क्लैरिटी के साथ संसद में चर्चा करा करके, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके, लेकिन संतुष्ट करें, विपक्ष को संतुष्ट करें और उनको उनके जो भी मन में जानकारी लेने की इच्छा है उसको पूरा करें? देखिए सौरभ जी, दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि सरकार की नीति क्या रही है। तो 2013 में हमने देखा यूपीए सरकार में नीति थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि इससे चाइनीज को एडवांटेज हो सकता है। ये तो ओपन फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था एक एंटनी जी ने। और 2022 में हम क्या देख रहे हैं, क्या नीति है कि हमारे तमाम बॉर्डर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। पाकिस्तान से गोलीबारी 4 साल से बंद हो गई क्योंकि हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अब नीति एग्रेशन की है। तो नीति के मामले में दोनों सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। एक बात आपके दर्शकों को समझने की जरूरत है कि जो बार बार हम कहते हैं कि ट्रांसग्रेशन हो गया, इनकर्शन हो गया, कुछ नहीं हुआ। बॉर्डर डिमार्केट आज तक हुए ही नहीं है इंडिया चाइना के बीच में कि ये इतनी जमीन हमारी है, इतनी जमीन आपकी है, इसलिए उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अजय जी ये बात ठीक है, लेकिन इल्जाम ये है, चीन जो कर रहा है वो ये इल्जाम ये है कि वो इंच बाय इंच आपकी जमीन पर आगे बढ़ रहा है और जो जमीन जो है ग्रे एरिया में है या नो मैन्स लैंड कह लीजिए, वो उस पर कब्जा करते जा रहा है और हम उसको बफर जोन बनाते जा रहे हैं। ये भी नहीं, बफर जोन नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप किसी भी आर्मी एक्सपर्ट से बुला के बात कर लीजिएगा, बफर जोन नाम की कोई चीज नहीं है। और यही बात जो आप चीन के बारे में कह रहे हैं, यही बात मैं भारत के बारे में कह रहा हूं कि ये काम हम भी कर रहे हैं और इसीलिए लड़ाइयां होती हैं। ये लड़ाइयां आगे भी होंगी जी। चीन भी कोशिश करेगा और हम भी कोशिश करेंगे। तवांग में एक वॉल बनी हुई है, इस बार वॉल को कूद के आए थे तब मारा गया है। ये कोशिश भारत भी कर रहा है। चलिए ठीक, अच्छा बिल्कुल अंदर बहुत छोटे कमेंट। राधिका जी इन्होंने गिनाया अभी बड़ी लंबी लिस्ट कि इनकी सरकार ने क्या किया है, सेना के लिए क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है और चीन को चोट पहुंचाने के लिए क्या किया। शॉर्ट में प्लीज। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अब मैं आपको एक बात इनको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि ये बातें बोल रहे हैं। लाल आंख दिखाने का मोदी जी ने वादा किया था, लेकिन लाल आंख सही तरीके से राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब इस देश की सेना ने चीन को दिखाई थी। आईएएफ ने जब, इंडियन एयरफोर्स ने जब अपने ट्रूप्स वहां उतारे थे, आपको याद है ना ऑपरेशन फैल्कन? याद है आपको सौरभ जी? आपको याद होगा, इनको तो पता भी नहीं होगा ऑपरेशन फैल्कन क्या था। फायर आर्म्स नहीं इस्तेमाल करने की ट्रीटी किसने साइन की? फिर बीच फायर आर्म्स नहीं इस्तेमाल करने की ट्रीटी किसने साइन की? इनको बोलने दीजिए, सुन हमेशा बीच में बोलेंगे। बोलिए इनके झूठ को बीच में हम बोले? मैम बोलिए। तब दिखाया गया था कि किस तरीके से देश की प्रधानमंत्री काम करते हैं और ऐसा करारा जवाब चाइना को मिला था कि पीएलए को अब आप राजीव जी पर चली गई तो फिर ये नेहरू जी पर जाते हैं, क्या गलत है उसमें? अरुणाचल को इस देश का 24वां राज्य घोषित किया था राजीव गांधी जी ने, याद है ना? और मैं राधिका जी, आप राहुल जी की याद दिला रही, मैं कह रहा हूं कि फिर ये नेहरू जी पर जाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम कहते हैं आज की बात करें तो आप राजीव जी की बात याद दिला रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।